दोस्तों, आज हम आपको सन 1970 के उस दौर में लेकर जाने वाले हैं जब भारत की अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में अपना स्वर्ग जैसा जीवन व्यतीत करती थी और उस दौर के लोगों के पास आय का मुख्य साधन केवल खेती ही हुआ करती थी। उस समय के ग्रामीण भारत की तस्वीर काफी अलग थलग थी। हरित क्रांति के बावजूद कृषि क्षेत्र में कई चुनौतियां होती थीं। फसलों की पैदावार में कमी, सिंचाई के संसाधनों की कमी और बाजार तक पहुंच की समस्याएं आम हुआ करती थीं। फिर भी गांवों में जीवन की एक अपनी सादगी और सामूहिकता थी। लोग एक दूसरे की सहायता के लिए हमेशा एकदम खड़े रहते थे। गांव में सामूहिक गतिविधियों का महत्व था, चाहे वह खेती हो, त्योहारों का जश्न हो या इमरजेंसी सिचुएशंस में यूनिटी दिखाना हो। दोस्तों, बने रहिए वीडियो के एंड तक। दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं 70 के दशक की, जहां शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव भी ग्रामीण जीवन का एक बड़ा हिस्सा था, जिससे गरीबी और पिछड़ेपन का चक्र बना रहता था। लेकिन इस डिफिकल्ट लाइफ में भी कुछ व्यवस्थाएं और चीजें एकदम सही थीं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक जीवन, ताजगी भरी हवा, पारंपरिक ज्ञान और जीवंत संस्कृति की एक अलग पहचान थी। परिवार के साथ मिलजुल कर रहना, संयुक्त परिवार प्रणाली और एक दूसरे का सहारा बनना उस समय के लोगों की खासियत थी। उस समय गांव की जीवन शैली में खेती का महत्वपूर्ण स्थान था और लोग अपनी मेहनत और आत्मनिर्भरता पर गर्व करते थे। समय पर उठना, समय पर खाना और अपने कार्यों में पूरे समर्पण के साथ लग जाना उस जमाने के लोग बखूबी जानते थे। मिलजुल कर काम करना उस दौर के लोगों की एक प्रकार की परंपरा ही थी। उस दौर में लोग एक दूसरे के लिए जीते थे। गजब की सामाजिकता थी उस जमाने में। 1970 के दौरान भारत में खेती ग्रामीण जीवन का मुख्य वेश थी। इस दौरान खेती को बड़ी इम्पोर्टेंसी दी जाती थी और यह व्यापक रूप से सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन का पार्ट थी। लोगों की आम जीवन प्रणाली में खेती एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। खेती उस दौर में सामान्यतः हाथ से की जाती थी। किसान अपने जीवन में बीज बोने, पानी देने, खरपतवार करने, यह सब काम हाथ से होते थे। ट्रैक्टर और यंत्रों का इस्तेमाल कम ही होता था और इसके बजाय बैलगाड़ी, बैल और अन्य पशुओं का उपयोग किया जाता था। इस दौरान किसान अपनी जिम्मेदारियों का पालन करते थे और मुख्यतः अपना पूरा परिवार इसी पर निर्भर हुआ करता था। खेती में समय, मेहनत और ज्ञान का प्रयोग होता था, जिससे वे अपने और अपने परिवार के लिए खाद्य सुरक्षित कर सकें। लेकिन आज तकनीकी विकास और सोशल मीडिया के प्रभाव के कारण देश की तस्वीर पूरी तरह से चेंज हो चुकी है, बदल चुकी है। पिछले 10 वर्षों में जहां एक तरफ लोग खेती की बात करते थे और उसके लिए समर्पित थे, वहीं अब फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की दुनिया ने लोगों को अपनी चकाचौंध में उलझा रखा है, जिससे विलेज लाइफ की सादगी कहीं लुप्त सी हो गई है। आज के युवा बड़े बड़े ऑफिसर बनने की तमन्ना तो रखते हैं, लेकिन इस डिजिटल युग में 90% तो सोशल मीडिया में ही उलझ कर रह जाते हैं। आज जिनके पास खेती है, उस घर के युवा खेती से दूर ही रहते हैं। उन्हें बाहर शहर घूमने का मन करता है, जिससे वो अपनों का खेती में सहयोग ही नहीं कर पाते। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एहसास होगा कि सन 1970 से सन 1999 के बीच का वह दौर कितना अलग था। अगर आप उस समय का पार्ट थे तो प्लीज कमेंट में अपने अनुभव को लिख डालिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को यह पता चल सके कि भारत में एक ऐसा युग भी आया था। उस समय की सड़कों को देखकर आज भी मन हल्का हो जाता है। उन गांव के घरों को देखकर जब बिजली नहीं हुआ करती थी और लोग लालटेन का प्रयोग करते थे, दिल को सुकून मिलता है कि ऐसे भी दिन थे। गांव में हर घर में जानवर होते थे, बकरी, बैल, गाय, भैंस आदि आदि, जो न केवल रोजगार का साधन थे बल्कि परिवार की आर्थिक स्थिति को भी मजबूती देते थे। आज के समय में हालांकि तकनीकी विकास ने जीवन को आसान बना दिया है, लेकिन उस दौर की आत्मनिर्भरता और सामूहिकता कहीं खो सी गई है। अब शायद ही कोई जानवर रखना चाहता है,
सिवाय कुत्ते को छोड़कर। हमारी संस्कृति, ग्रामीण जीवन की वह सादगी और प्राकृतिकता धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। आधुनिकता की रफ्तार के बदलते इस दौर में गांव की विशेषता और विरासत को संरक्षित रखना व्यापक महत्व रखता है। गांव में कृषि, पशुपालन और स्थानीय धरोहर समेत रीति रिवाज उनकी मूल भूमिका निभाते हैं। इनकी संरक्षा न केवल हमारी भौगोलिक समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये हमारी समाज की सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक समृद्धि का भी स्रोत है। गांव के महत्व को समझते हुए हमें उनकी आत्मा और विशेषताओं को समझने और सुरक्षित रखने के लिए सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। 1970 के दशक में भारतीय ग्रामीण जीवन में कई समस्याएं थीं, लेकिन साथ ही साथ एक अलग प्रकार का सुकून भी था। उस समय देश के अधिकांश गांवों में बुनियादी सुविधाओं का बहुत अभाव था। अधिकांश गांवों में बिजली की आपूर्ति नहीं होती थी और जिन गांवों में बिजली थी वहां भी अक्सर बिजली कटौती होती रहती थी, जिससे जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होती थी। अस्पतालों और नर्सिंग होम्स की कमी थी, जिससे बीमारियों के दौरान गांव वाले कई किलोमीटर दूर शहरों का रुख करते थे। हालांकि लोग अपने पुराने घरेलू नुस्खों से छोटी मोटी बीमारियों का इलाज कर लेते थे, लेकिन गंभीर इलाज के लिए शहरों की ओर जाना ही पड़ता था। इसके बावजूद इस दौर में गांव का जीवन साधारण और शांत था। लोग आपस में एक दूसरे की सहायता करते थे और रिश्तों में गहरा जुड़ाव था। प्राकृतिक सौंदर्य और शांति की वजह से मानसिक सुकून अधिक था और जीवन में एक प्रकार की स्थिरता महसूस होती थी। इस कठिन समय में भी लोग संतुष्ट थे और अपने रोजमर्रा के कामों में खुश रहते थे। तो समस्याएं थी उस दौर में, लेकिन सुकून का स्तर कहीं ज्यादा बड़ा था। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।